Hello friends, in this video we will see some of the anti-protozoan drugs. Okay, जो प्रोटोजोन इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो सबसे कॉमन आपने सुना होगा क्लोरोक्यून का, जो कि मलेरिया के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये ट्रीट कैसे करता है मलेरिया को, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, उनके सेल के अंदर ये पीएच रेज कर देता है, इंटरनल पीएच रेज हो जाता है। फिर प्लाज्मोडियल पिगमेंट्स की क्लम्पिंग कर देता है, फिर उसके डीएनए से इंटरकैलेट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे वे में वो प्लाज्मोडियम को किल करता है। ठीक है, ये हीम पॉलीमरेज को भी इनिबिट करता है। ठीक है, हीम एक पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि टॉक्सिक हीम को नॉन टॉक्सिक हीमोजोइन में कन्वर्ट करता है। तो जस्ट याद रखिएगा, एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो। ओके, दूसरा है मेफ्लोक्यून, जो कि ये भी मलेरिया के लिए यूज़ होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ अलग तरीके का है। ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम के जो फूड वैक्यूल्स हैं उनको स्वेल कर देता है। ठीक है, फिर मेट्रोनिडाजोल जो होते हैं एंटामीबा इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये करता क्या है, जो मेट्रोनिडाजोल जो है ये रिड्यूस कंडीशन में क्या करता है, डीएनए से इंटरेक्ट करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले ये रिड्यूस होगा, फिर ये डीएनए से इंटरेक्ट करेगा और डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका एटोवाक्यून, जो है ये क्या करता है, नीमोसिस्टिस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ठीक है, और ये है क्या, एटोवाक्यून, ये जो है एक एनालॉग है यूबिक्विनोन का। ठीक है, जो अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी होगी तो उसमें यूबिक्विनोन्स होते हैं जो कि मोबाइल कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं। तो ये उसका एनालॉग है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नीटाजोक्सानिड। ठीक है, ये क्रिप्टो स्पोरोडियोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और ये क्या करता है, पायरोवेट फेराडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज को इंटरफेयर करता है। मतलब जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है ना, उनमें जो भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं आपके, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे पायरोवेट फेराडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज जो है ना, उसमें उसको इंटरफेयर करता है। फिर नेक्स्ट है पेंटामिडीन। ठीक है, ये भी न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये भी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे को इंटरफेयर करता है। ठीक है, फिर आपका आता है पायरीमिथामीन, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डैप्सोन है, ये भी न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन के लिए होता है, बट इसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग हो जाता है पेंटामिडीन से, कि ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट। तो अगर आपने बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स पढ़े होंगे जो बैक्टीरियल उसमें हम सेल में यूज़ करते हैं, लाइक ट्राइमेथोप्रीन वगैरह, तो ये कुछ फंक्शन उसी के जैसा है। ठीक है, तो ये थे सारे आपके एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ में एक्स्ट्रा समझना नहीं है, तो आप एक नोट डाउन कर लीजिए, गेट में आपको मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।